लव यादव का रिजल्ट भाई अपलोड हो गया है। AIB20 जिसमें वो फेल हो गया था और अब वो पास हो गया है। आज ही उसका रिजल्ट अपलोड हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक अधिकारी का उसको फ़ोन आया और उसको ये बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित किए हुए ऑर्डर के कंप्लाइंस में आपका रिजल्ट अपडेट करके अपलोड कर दिया गया है। लव ने उससे पूछा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि खाली आप बता रहे हैं। तो उन्होंने लव को ये बात बोली, यानी कि मेरे जूनियर को, जो कि AIB20 के पेपर में फेल घोषित हो गया था और बाद में हाई कोर्ट में जो रिट हमने की थी उसके बाद उसको पास घोषित किया गया है। तो उन्होंने बताया, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो फ़ोन आया था, जो अधिकारी महोदय थे जो वहाँ के इंचार्ज थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी ईमेल आईडी पर आपका जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट करके भेज दिया गया है। बहरहाल रिज़ल्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है। रिज़ल्ट पहले फेल्ड था, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद रिज़ल्ट पास फाइनली अपलोड कर दिया गया। और अब फाइनली ये जो स्टूडेंट है, ये जो वकील साहब हैं, सीधे सीधे कहें तो अब इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने में जो बाधा थी उसका रास्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब ये AIB के पेपर से मुक्ति पा चुके हैं। फाइनली ये COP प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो चुके हैं, ये एलिजिबल हो चुके। मेरा सभी स्टूडेंट से, आज मेरे एक भाई मिले थे मुझे कोर्ट में, चेंबर के बगल में उनका चेंबर है। उन्होंने मुझसे कहा कि शक्ति भाई, इस बार AIB21 का जो पेपर हुआ है उसमें कोई मित्र हैं उनके, तो उन्होंने जो सेट कोड होता है उसमें ABCD का जो गोला होता है, सर्किल होता है, उसको तो भर दिया है, लेकिन ऊपर जो जगह खाली होती है जिसमें A, B, C या D लिखना भी होता है, उसको उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन रिंग उसकी फिल कर दी है। तो अनुमानतः आप ये मान के चलिए, जो एक प्रिजम्पशन है वो ये है कि OMR शीट को चूँकि कंप्यूटर जो है एसेस करता है, तो उम्मीद यही है कि वो पास हो जाएंगे, क्योंकि 75 प्लस क्वेश्चन उनके हिसाब से जो अभी जो आंसर की अपलोड हुई है, प्रोविजनल आंसर की, तो वो उस हिसाब से पास अपने आप को मान रहे हैं कि 75 प्लस मेरा सही है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की जो है वो अपलोड हो चुकी है BCI की तरफ से, और उसके जो मैच हैं, उसके जो मिलान है, उसके हिसाब से उनका भाई साहब का 75 प्लस ठीक जा रहा है। लेकिन उनके मन में ये डर है कि वो जो सेट कोड को मैंने वर्बली लिखा नहीं है, केवल रिंग सर्किल कर दिया, तो ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो मैंने उनको यही सजेशन दिया, और ये सजेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सजेशन इस भारत में जितने भी लोगों ने AIB21 का पेपर इस बार दिया है, उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए है। इसको सुनिए ध्यान से और समझ करके, और इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप पास्ड आउट हैं, तो भाई वकील बनने की रेस में हैं आप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलने जा रहा है, पेपर्स को संभाल कर रखना सीखिए। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, आपको सिर्फ इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा, और उनको भी मैंने ये सजेशन दिया है कि अपने एडमिट कार्ड से लेकर, जो फॉर्म आपने भरा है वहाँ से लेकर, एडमिट कार्ड से लेकर के जो आंसर की है आपकी प्रोविजनल, वो जो आप OMR शीट की कार्बन कॉपी लाए हैं, वो जो सेट कोड आपको प्रश्न पत्र का मिला था जो आप लेकर के आते हैं, वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आप सही तरीके से, सेफ तरीके से अपने पास संभाल कर रखिए। अगर किसी भी तरीके से कोई माइनर सी फॉल्ट होने के चलते आप फेल्ड घोषित हो जाते हैं, पूरे भारत भर के बच्चों का रिजल्ट अपलोड होता है, कोई फॉल्ट हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि मैं पास हूं लेकिन फेल हो गया। तो आपके पास अगर आपके सारे पेपर होंगे, तो आप कानून की लड़ाई लड़के खुद को सफल घोषित करा सकते हैं, जैसे लव यादव के केस में हुआ। धन्यवाद।